तो हम लोगों ने सारे कंसेप्ट के ऊपर बात कर चुके हैं ऑलरेडी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो नॉन होमोजीनियस हो हमारा, सारे कंसेप्ट को मैंने बात कर लिया। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से कि मैंने कुछ पॉइंट को छोड़ा हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहले ये हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं अब हम लोग, है ना। एग्जाम्पल स्टार्ट होता है, तो जो लोग पार्ट इसकी पिछला वाला वीडियो नहीं देखे पहले वो वीडियो देखेंगे फिर यहाँ पे आएंगे, है ना। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे तो पता चलेगा कि सर कुछ कंसेप्ट समझाए नहीं, डायरेक्ट एग्जाम्पल। उधर हमने सारा कंसेप्ट के ऊपर बात कर लिया, इधर जस्ट एग्जाम्पल करेंगे। फिर से हम इमर खान सर का एग्जाम्पल पहले करेंगे एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस देंगे, बाकी आप लोगों को करना है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन अगर आप लोग बुक से कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट यहाँ से समझने के बाद, तो डायरेक्ट मुझे मैसेज करना है। मुझे आप लोग ये कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ऑडियो में मैंने आप लोगों को सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, है ना। या फिर मैंने सेंड किया भी है पहले, कि जिन लोगों का कुछ प्रॉब्लम हुआ है माइनर मेरे चीजों पे। तो बोल रहा है सबसे पहले कि शो दैट, एकदम आसान सा एग्जाम, शो दैट 14x² प्लस 29xy प्लस 12y² माइनस 31x माइनस 14y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज represents a pair of पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये रिप्रेजेंट करता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। तो बहुत आसान है सर। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, दिस इज 14x² प्लस 29xy, 14x² प्लस 29xy प्लस 12y² माइनस 31x माइनस 14y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन वन विथ, किसके साथ कंपेयर कर ले, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा बेकार से उठा लिए, देन वी गेट, कैलकुलेशन थोड़ा बेकार उठा लिए, देन वी गेट a का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, b का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 12, h का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 29/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो 2 है नहीं, है ना। और g का वैल्यू क्या हो जाएगा सर -31/2 हो जाएगा। f का वैल्यू क्या हो जाएगा सर -7 हो जाएगा। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा सर -10 हो जाएगा। तो अगर, अगर मान लेते हैं कि ये अगर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो सर इसका डेल का वैल्यू क्या हो, 0 होना चाहिए। एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, ये हमारा ग्रेटर या और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर h² माइनस ए बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं है, तो फिर हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला ये हमारा प्रॉपर्टी यही था कि h² माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। तो कैलकुलेट करते हैं सर, डेल कैसे निकाले, डेल इज इक्वल टू, नाउ, नाउ डेल इज इक्वल टू, तो आप डायरेक्ट वो मैंने एक लाइन में लिखा था ए बी सी प्लस 2f g h माइनस af² माइनस bg² माइनस c² इक्वल टू 0, वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आपको लगे कि नहीं सर मेरे को डिटर्मिनेंट में रख के सॉल्व करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप क्या कीजिए, इसको डिटर्मिनेंट में रख लीजिए ए एच जी। तो ए एच, अच्छा एक लाइन लिख ही लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, दिस इज ए एच जी, ए हैंडसम गुंडा, दिस इज ए एच जी, ए एच जी, ए हैंडसम गुंडा हैविंग गुड फ्रेंड, अरे बी एफ सी, मेरे को वैसे याद नहीं रहता है ना, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर, इधर सर हमारा हो जाएगा, इधर याद हो जाएगा कि 14, एच का वैल्यू कितना आ गया सर 29/2, और एच जी का वैल्यू -31/2। कितना वाहियात नंबर ले लिए पहला ही क्वेश्चन। दिस इज -31/2, आप लोग का मूड बेकार हो जाएगा। दिस इज 12, एफ का वैल्यू -7, दिस इज -7 एंड दिस इज -10। इसको अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो ये हमारा हो जाएगा 14 इंटू दिस इज 12 इंटू 10 -12 इंटू 10 एंड माइनस ऑफ 7 इंटू 7 49, है ना।
-7 into 7, this is 49. एंड इसके corresponding एक्सपेंड करें हम, ये तो हमको फंसा ही दिया एकदम बिल्कुल भी। क्या ही करें। अच्छा, ए बी सी के फॉर्मेट में करते हैं, वो वाला आसान होगा। ए बी सी के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी, डेल डेल इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2FGH एंड माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0। आप इससे भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा मेरे को लेंदी लग रहा है। ए बी सी का वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा सर, ए का वैल्यू 14, बी का वैल्यू 12, और सी का वैल्यू कितना है सर, -10, -10 एंड प्लस 2 इंटू एफ का वैल्यू -7 एंड जी का वैल्यू जी का वैल्यू। देखिए ये थोड़ा आसान हो गया ना, कैलकुलेशन यहाँ पे काट पीट देंगे। 29/2 जितना ज़्यादा आसान भी नहीं हुआ है। एच का वैल्यू AHG, ए हैंडसम गुंडा जी, तो यहाँ पे क्या है 2FGH सब है, ए नहीं है सिर्फ 2, एफ का वैल्यू -7 और जी का वैल्यू 31/2, दिस इज 31/2, AH जी दिस इज 29/2, ओके, एंड दिस इज -31/2। तो ये माइनस, ये माइनस प्लस कर लेते हैं ना एक ही बार में, एंड माइनस AF² है। देखिए कैलकुलेशन है, मेरे से अगर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मतलब ये नहीं करना है कि सर को क्या ही नहीं आता। कैलकुलेशन मेरे से मिस्टेक हो भी सकता है। एंड माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू हो गया 12, एंड जी स्क्वायर का मतलब -31/2 का स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ सी, सी का मतलब -10, और H² का मतलब 29/2 का स्क्वायर। एंड अगर हम इसको देखें तो ये कितना आ जाएगा, 12×4 = 48, एंड 12×4 = 16, -1680, 1680, एंड ये हो जाएगा प्लस, एक दो से तो एक दो कैंसिल हो जा रहा है, एंड 9 7 1 7 7 3 21, 7 7 7 3 21, एंड दिस इज 29, तो 973, ठीक है, एक नीचे 2 रह जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 36511953 274, दिस इज 3, दिस इज 4 है ना, 3 9 12 1 5 4 6, 6293, 6293, एंड दिस इज माइनस, ये हो जाएगा आपका 49 × 14, 49 × 14, 49 जा कितना होता है 126, ये हो जाएगा हमारा 6 बचा 12, 12 और 14 4 जा 56 प्लस 12 58 एंड 68, 686 हो जाएगा ये हमारा, एंड ये माइनस है, ये 2 6 जा कैंसिल हो जाएगा, है ना, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वो प्लस हो गया, ये माइनस बच गया, यानी 31 × 31 × 6, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, दिस इज 2883, एंड फाइनली ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये 2 5 10 एंड 29 × 29 × 5। पहला क्वेश्चन हम बहुत वाहियात सा ले लिए हैं कैलकुलेशन, बट क्या करेंगे, एग्जाम में आएगा तो आपको भी करना ही पड़ेगा, है ना। 4205/2, इसको अगर सॉल्व किया जाए, बाप रे कितना गंदा सम दिया है पहला सम। एम ये MR खान सर के बुक का ही पहला एग्जाम्पल है ना, उसमें थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे सर, सबको कैलकुलेटर में डालते हैं, -1.2661 -1 पॉइंट, अरे 1 पॉइंट क्यों, -1680 प्लस 6293/2 माइनस 686 माइनस 2883 प्लस 4205/2 मतलब डिवाइडेड 2 ब्रैकेट बंद, फाइनली ये 0 आ रहा है हमारा। देखिए आप यहाँ से कैलकुलेटर, अपने कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो ये हमारा क्या आ गया 0। साथ में ये भी दिखाना है, एंड H² माइनस AB दिस इज ग्रेटर देन 0, एंड H² का मतलब क्या हो गया 29/2 का स्क्वायर, एंड माइनस A इंटू बी, ए का वैल्यू कितना है 14,
ए का वैल्यू हो गया 14 और बी का वैल्यू 12। ए का वैल्यू 14 और बी का वैल्यू 12। 12 है ना। तो 29 को अगर हम देखें तो ये कितना हो जा रहा है हमारा, 29 को ये 2 14.5। तो दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा। बिल्कुल आ रहा है सर, ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 4 ना, 168 हो जाएगा है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 4 145 का स्क्वायर, यानी 145। ऐसा कर लेते हैं, 29.29 81। अरे यार कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, अभी तो यूज कर रहे थे। 29 × 29 कितना होता है, 29 × 29, दिस इज इक्वल टू 841। 841/4। तो इसको अगर हम ये कहते हैं, 4 2 8, 4 1 4, 0 और समथिंग कुछ आएगा, 1680 पॉइंट, ऐसा कुछ कर लेते हैं। दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं देयर फोर द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ रियल स्ट्रेट लाइंस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। बस कैलकुलेशन मैंने गंदा लिया था, इसकी वजह से ये थोड़ा टफ लगने लगा, नहीं तो क्वेश्चन तो आसान था ही ना, क्या ही था क्वेश्चन में। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है इसी बुक का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये 3 नंबर था। पहला दूसरा एग्जाम्पल क्या था, पहला दूसरा एग्जाम्पल था हम लोग का, अच्छा वो उधर का था, पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला था। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इस मतलब इसके अंदर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज लैम्डा एक्स वाई -8x प्लस 9y -12 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, अरे यार, दिस इज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। तो बोल रहा है कि ये जो हमारा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा एक्स वाई -8x माइनस प्लस 9y -12 इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज lambda एक्स वाई -8x plus 9y -12 is equal to 0. Comparing 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 equation 1 with इसके साथ lambda एक्स वाई -8x, आहा, ax स्क्वायर प्लस 2hx वाई, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर इसके साथ कंपेयर करें तो देन वी गेट a इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू λ/2 प्लस में, हाँ, λ/2, h इज इक्वल टू, दिस इज λ/2, λ/2। b का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, b का वैल्यू भी तो सर 0 हो रहा है, एंड g का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, f का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/2, c का वैल्यू क्या हो जाएगा सर -12। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन, since equation first represent a pair of straight line, represent a pair of straight lines, therefore ये क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 0, यानी कि पहला a0 ए एच का वैल्यू λ/2 एंड AHG -4, एंड दिस इज माइनस, सॉरी, प्लस λ/2 एंड दिस इज -4, b का वैल्यू 0,
एंड एफ का वैल्यू दिस इज 9/2 एंड दिस इज ऑल्सो एफ एंड सी का वैल्यू -12। तो ये थोड़ा आसान है, इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर ले, किसी के भी करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर लीजिए। अगर हम λ/2 इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर ले तो क्या हो जाएगा, λ/2 ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करना है प्लस माइनस, तो इसको उल्टा कर लेते हैं, दिस इज 9, 2 इज 4 -18 एंड एंड ये खत्म, ये खत्म, तो ये खत्म, ये हुआ है। दिस इज माइनस और माइनस प्लस, 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 6 लैम्डा और -4, ये कितना हो जाएगा सर, 9 λ/4, और तो कुछ बचेगा नहीं क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जैसे इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा सर -18 λ/2, दिस इज -9 λ और प्लस 3 λ² है ना, और -4 9 λ इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाई 3 λ² और -18 λ आ जा रहा है, 18 λ इज इक्वल टू जीरो। 3 कॉमन अगर बाहर कर ले तो λ² -6 λ इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा को कॉमन कर ले तो लैम्डा -6 इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाई लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा का वैल्यू जीरो और लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, 6। ठीक है ना। अगर लैम्डा का वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं, अगर लैम्डा का वैल्यू इफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, द इक्वेशन द इक्वेशन 1 will not be of second degree, सेकेंड डिग्री। देखिए यहाँ पे अगर हम लैम्डा का वैल्यू जीरो ले ले तो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये सेकंड डिग्री का रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये जीरो हो गया, सब 1 डिग्री का हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, 10 λ इज इक्वल टू 10 λ हमारा क्या हो जाएगा, 6। ओके, चलिए अब हम लोग एंगल बिटवीन वाला क्वेश्चंस कर लेते हैं। एंगल बिटवीन वाला क्वेश्चंस, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक पिछले वाले वीडियो में हमने एक ही क्लास लिया है, बट यहाँ पे मैंने इसको लॉन्ग क्लास कर दिया, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया है। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है हमारे सर एम आर खान सर के कही है कि फाइंड द एंगल बिटवीन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स एंगल बिटवीन द लाइन्स y² प्लस xy -2x² -5x -y -2 इक्वल टू जीरो। इसके बीच का इक्वेशन हमें ये निकालना है, बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। सॉल्यूशंस, सबसे पहले क्या कि सर द गिवन द गिवन इक्वेशन इज y², या थोड़ा इसको सीधा करके लिख ले, ज्यादा अच्छा होगा ना, सीधा करके लिख ले, सीधा करके ऐसे लिख लेते हैं कि सर 2x² माइनस से मल्टीप्लाई करके 2x² और माइनस ऑफ एक्स वाई, तो जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, -y² ax² प्लस 2hx प्लस by² प्लस 2gx, यानी कि प्लस 5x प्लस 2fy एंड प्लस y एंड प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब अगर इसको कंपेयर करें, इक्वेशन 1, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो, देन वी गेट तो क्या मिलेगा मुझे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू कितना देगा, b का वैल्यू -1, दिस इज b इज इक्वल टू -1 एंड h इज इक्वल टू, क्योंकि हमें a b h से ही मेरा tan थीटा निकल जाएगा, तो ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत है नहीं। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर तो 2 होना चाहिए बट 1/2, दिस इज -1/2 है ना। तो लेट थीटा बी द लेट थीटा बी द एंगल थीटा बी द एंगल बिटवीन बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, +-2, बट प्लस में ही रखना ज्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, 2
एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा सर, 2 एच का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 एंड माइनस ए बी का मतलब ये माइनस फिर से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटू बी टू हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि पहले एक फॉर्मूले का माइनस और एक इसका माइनस, अपन ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली देखा जाए तो कितना आ रहा है, दिस इज 4 इज टू 9, रूट अंडर ऑफ 9/4, यानी कि 2 इंटू 3/2 कैंसिल हो गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज tan−3। खत्म, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ, रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर लाइंस की तरफ चलते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कोइंसिडेंस लाइन, पैरेलल लाइंस मुझे ही कराना पड़ेंगे, है ना। ओहो, ठीक है कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, शो दैट, अगला एग्जांपल, शो दैट, सारे कंसेप्ट ऑलरेडी बात किया जा चुका है पिछले वाले वीडियो में, तो टेंशन नहीं लेना है। 6x² आराम से पहले वो वीडियो देखिएगा ध्यान से, देन इसे वो देखिएगा। 5xy माइनस 6y² प्लस 14x प्लस 5y एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ, ये तो एक लाइन में ही दिख जाएगा सर, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइंस, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सर, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सॉरी कोफिशिएंट ऑफ ए प्लस कोफिशिएंट ऑफ बी। ओहो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, बस इतना ही करना है। सो दैट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। तो पहले देखा देंगे कि ये हमारा क्या है, कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एग्जाम में बता रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका जो सम है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर करते हैं इसको, ओह सॉल्व। द गिवन इक्वेशन इज, एग्जाम में तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। द गिवन इक्वेशन इज 6x² माइनस 5xy माइनस 6y² प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ सर, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देन वी गेट देन वी गेट a का वैल्यू 6, h का वैल्यू -5/2, b का वैल्यू -6, g का वैल्यू 7, f का वैल्यू 5/2 एंड c का वैल्यू 4। therefore del इज इक्वल टू, पहले रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो देख लेते हैं। दिस इज ए बी सी एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2f g h माइनस, स्टार्ट करना है उसके बाद कहाँ से, ए से बी से सी से, तो af², पहले ए फिर होता है, फिर बी होता है, बी g² एंड माइनस ch² इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और सॉरी इसको तो सही करना है, तो ए मतलब a b c एंड f g h है ना, ऐसे करें। तो a b c कितना हो जाएगा, a, दिस इज b एंड दिस इज c, तो डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 6 - 6 और 4 प्लस 2 इंटू एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज 7। जी का वैल्यू कितना आ गया सर, जी का, ओहो, एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू 5/2, ठीक है पहले एफ लिख लेते हैं फिर जी लिख लेते हैं। एच का वैल्यू -5/2 माइनस ए इंटू f², ए का वैल्यू लिखना है ना सर, ए का वैल्यू कितना हो गया सर 6, f² का मतलब कितना हो गया सर 25/4 माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -6 और g² का मतलब क्या हो गया 49, सी का वैल्यू 4, h² का मतलब कितना हो गया 25/4। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए थोड़ा सा आप लोग इस पे ये कर लेंगे खुद से। 6 × 6 36 × 4, 4 × 6 से 24 2 एंड 36 144 माइनस में आ जाएगा ये, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा
एक टू से एक टू कैंसिल हो गया, माइनस में हो जाएगा ये भी माइनस में हो जाएगा, और 25 और या फिर 35 × 5 कर लेंगे तो 25 और 2 एंड 37। नहीं 37 कैसे आ जाएगा भाई, 25 और 25 × 7, 2500, 175 हो जाएगा ना भाई, 25 से 75, 175 बाई 2। तो थोड़ा सीधा करके अच्छे से लिख लेते हैं। दिस इज -144 175/2 माइनस, ये हो गया हमारा 224 2 3 -75/2 प्लस माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। 6 × 9, 6 × 9 कितना आता है, 54, 4 5 6 4 24 29, एंड दिस इज माइनस ऑफ 4 4 कैंसिल, दिस इज 25। थोड़ा कैलकुलेशन हम लिए क्योंकि हम ये बुक से एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इस बुक में ऐसा ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए इसको, तो 175 + 75 कितना हो जाएगा, 275, नहीं, ये हो जाएगा हमारा 25, 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और इसका डबल करना है तो ये हो जाएगा 200, और 44 का ये हो जाएगा 88। दिस इज 8 एंड 8 5 3 1, और 538 हो जाएगा, 538/2 एंड प्लस -25, नहीं माइनस +294 बाई 2, और -25, सब माइनस वाला कर लेते हैं, -25/2, टू टू नहीं 1 है, तो 50/2, तो 5 50 को ऐड करेंगे तो 8 8 5, तो 2 2 × 4 1 5, 2 9 × 2 4 294, ठीक है, तो -294 आ जाएगा। इसको इसको और इसको ऐड किया था, और +294 अकेले किया, ये क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। अब जीरो हो गया, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देन द इक्वेशन represents a pair of straight lines, pair of straight lines. Again the coefficient of x square plus coefficient of y square is equal to 6 minus 6 is equal to 0. Hence the lines are perpendicular. The lines are perpendicular to each other. ध्यान मैं इतना फास्ट क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कंसेप्ट सारा अभी क्लियर किया है थोड़ी देर पहले, और आराम आराम से क्लियर किया है, एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि सर तो बहुत फास्ट पढ़ा के निकल रहा है, नहीं, मैंने सारा कंसेप्ट क्लियर किया है। ये एग्जाम्पल आप लोग खुद कर सकते हैं, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ, आप लोग के लिए कर रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, किसके लिए, कोइंसिडेंस के लिए। चलिए रिप्रेजेंट ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए करते हैं, एंड देन उसके बाद कोइंसिडेंस के लिए कर लेंगे, और उसके बाद आज की क्लास तो हम यहीं पे खत्म करेंगे, इसके अलावा मेरे से और नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शो दैट, और ये हमारा इसी के साथ खत्म भी हो जाएगा। शो दैट x² प्लस 6xy प्लस 9y² माइनस 5x माइनस 15y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 represents a pair of represents a pair of parallel lines and find the distance between them, distance between them, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पूछ ले रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो पैरेलल लाइंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या था, पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या था हमारा, पैरेलल पेयर ऑफ, सबसे पहले तो कंपेयर कीजिए सर, उसके बाद कंडीशन देख लीजिए। सॉल्यूशंस, द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन इज x² प्लस 6xy प्लस 9y² माइनस 5x माइनस 15y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। comparing comparing the equation first comparing the equation first with इसके साथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2zx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, then
विकेट एग्जाम में एकदम जाके रेडीमेड इसको छाप देना है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 9, सी इज इक्वल टू, सी का वैल्यू 6, ए बी सी आ गया ना, एच इज इक्वल टू 3, जी इज इक्वल टू -5/2 एंड एफ इज इक्वल टू -15/2 आ गया हमारा। देयरफॉर डेल इज इक्वल टू, क्यों निकालना है इसको सर, ए बी सी, क्योंकि पेयर ऑफ रिप्रेजेंट करना ही नहीं, वो भी देखना है, 2f/g/h एंड माइनस ऑफ ए से शुरू होगा और जी स्क्वायर, बी से शुरू होगा, जी के बाद ए, एफ होता है फिर जी होता है, ए एफ स्क्वायर माइनस ऑफ बी जी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 9, सी का वैल्यू 6, टू का वैल्यू 2, एफ का वैल्यू, एफ जी एच है ना, सब पुट कर लेते हैं। दिस इज 3 इंटू -5/2 इंटू -15/2 एंड माइनस ऑफ ए का वैल्यू 1, एफ स्क्वायर का मतलब अब ध्यान रखना 2 2 5 होता है, 15 का स्क्वायर डायरेक्ट पुट करते हैं ना, डायरेक्ट पुट कर ले, नहीं सर डायरेक्ट पुट मत कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सर ए का वैल्यू 1 और एफ स्क्वायर का वैल्यू -15/2 का स्क्वायर, माइनस है बी का वैल्यू कितना है सर, दिस इज -5/2 और जी का स्क्वायर, ओहो बी का वैल्यू सर गड़बड़ हो जाएगा ना, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाता। बी का वैल्यू 9, जी स्क्वायर का मतलब 5/2 का स्क्वायर और माइनस ऑफ सी का वैल्यू 6, एच स्क्वायर का मतलब 9। अब तो इस तब तो पुट ही कर सकते हैं हम लोग, ये शो करना है इक्वल टू 0, दिखाना नहीं, पहले ही नहीं लिख देना है। तो ये हो जाएगा 9 × 6 इंटू कितना हो गया 54, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 15 15 225/2 और ये माइनस हो गया प्लस 225/2, एक प्लस एक माइनस में आता है, मजा आ जाता है एकदम। ये हो जाता है हमारा कितना, माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा -45/2 -54, ये 54 तो कैंसिल हो गया हमारा, है ना। अब इसको देखना है ये कैसे हो सकता है भाई, इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। हम्म, क्या गड़बड़ की भाई, क्या ही गड़बड़ हो गया मेरे से। ए बी सी, जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। ए बी सी 9 64 54 आ गया। ओके 2f/g/h, एफ जी एच, 2 2 4, तो नीचे 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड 5 3 15 एंड इंटू 15, 2 2 5, तो प्लस हो जाता है, इधर माइनस है इधर माइनस है, +2 2 5, उसके बाद आता है माइनस ऑफ ए एफ स्क्वायर, माइनस ए का वैल्यू 1, एफ स्क्वायर का मतलब, अच्छा ये 15/225/4 होगा ना ये, क्योंकि 2 का भी तो स्क्वायर होगा ना, और इधर भी ओहो ये क्या ही कर दिया हम, 9 × 25 होगा ना ये तो माइनस होगा, ठीक है। 9 × 25 कितना होता है, 250 में से 25 चला गया तो हो गया 225/4 माइनस सी एच स्क्वायर मतलब 9 54, बी जी स्क्वायर, बी जी स्क्वायर 25/2 माइनस ऑफ बी जी स्क्वायर, इसको, ये खत्म हो जा रहा है बस यार, ये ऐसा है, मतलब अगर 2/2 होता ना, 2 2 5/4, ठीक है यार कहाँ गलती करते हैं, x² + 6x5 प्लस कुछ क्वेश्चन की गलती मैंने लिखे, देख लेते हैं एक बार, x² + 6x5 + 9y² -5x -15 +6 इज इक्वल टू 0। जस्ट 1 सेकेंड मैं इसको चेक करूं पहले। देखिए एक छोटा मिस्टेक था, परेशान करके रख दिया था, ये माइनस होगा ना यहाँ पे, ये वाला माइनस, ये तो प्लस हो जा रहा था, ये तो माइनस ही होगा ना, तो फिर ये दोनों मिलकर हो जाएगा 22 2 5/2, तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन बताया हमने, पैरेलल के लिए कंडीशन बताया अभी कि A/H इज इक्वल टू H/B इज इक्वल टू G/F होना चाहिए। ए का वैल्यू 1, गेट इम्प्लाई, ए का वैल्यू 1, एच का वैल्यू 3, बी का वैल्यू, एच का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 9,
जी का वैल्यू -5/2, एफ का वैल्यू -15/2। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/3, ये भी 1/3, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। सॉरी, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। एक कंडीशन में आप लोगों को नहीं कराया, और एक एंगल बिटवीन। ओह, मैं तो अभी कराने का मेरा मन है कि इसको खत्म ही कर देते हैं, बट मेरा और एकदम एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है कि और इसको हम करा पाए। कोइंसिडेंस वाला कंडीशंस आप लोग करेंगे एम आर खान वाले बुक सर के, जो इसमें है। अगला एग्जांपल है रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं दो। सो दैट 4x², एंगल तो निकलवा दिए हैं, +24xy 36y² +4x 12y +1 = 0 represent a pair of coincident lines। पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस शो करना है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है वही डेल ABC प्लस 3FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² = 0 शो करना है। और उसके बाद A/H, H/B, G/F, G/A, F/H, C/H, और साथ में ये सारा सॉल्व करके निकालना है। दूसरा आप निकाल सकते हैं A+B+C का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है, वहीं से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉन होमोजेनियस वाला खत्म होता है। और एक बार सिलेबस की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमें स्टार्ट करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल। सर, अगर सिलेबस देखेंगे तो अलग अलग होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, बट हम इसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल शुरू करेंगे। देन उसके बाद कंटिन्यू चलेगा, हमारा वीडियो चलते रहेगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, और उनको कोर्स के बारे में जरूर बताना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।